Okay, so the next figure after this cylinder, now we'll study about this 3D figure called cone, 3D object. तो ये कोन का फॉर्मेशन पहले अगर जानना है कैसे फॉर्मेशन होता है तो देखो, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, या फिर तुम सोचो कि एक पेपर लिए जिसको इस राइट एंगल ट्रायंगल के शेप में हम लोग काटे, ठीक है, और फिर लेट मी मार्क इट विद डिफरेंट कलर, ये जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, रेड नहीं ऑरेंज है जो भी है, हाँ, ये वाले एज को फिक्स रखे, ये दिस इज फिक्स्ड, और मैं बाकी को ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, थोड़ा इमेजिनेटिव है, इमेजिन करना पड़ेगा, पर इमेजिन करो बाकी को ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, इसके बाद इस एज को फिक्स रख के और बाकी को ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, लाइक इन दिस फिगर, सी दिस येलो वन इज फिक्स्ड एंड दिस ग्रीन वन इज रोटेटेड। तो क्या फॉर्म होगा, देखो इस तरफ यहाँ पे जिस तरह का शेप फॉर्म है, कुछ ऐसा शेप फॉर्म होगा, this shape will be formed and this shape is called cone. This object, this 3D object is called cone. ठीक है, अब देखो जैसे हम लोग पढ़े सिलेंडर, तो जैसे सिलेंडर का भी हाइट था और रेडियस था, कोन में भी कुछ वैसा ही है, ठीक है। ये अगर हम इस ट्रायंगल से, एक राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हम कोन का फॉर्मेशन करें, इसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं, ठीक है। और अगर कॉमनली आप लोगों को कोन सुनने को मिले तो आप समझना कि अच्छा यही वाले कोन का बात हो रहा है। स्लैंटेड कोन भी होता है, we will not discuss about that। तो जो ये लेंथ है, ये बन जाएगा कोन का रेडियस, इट विल बिकम द रेडियस ऑफ द कोन। जो फिक्स रखे हैं वो बन जाएगा उस कोन का हाइट, ठीक है। और जो इस राइट ट्रायंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, वो कोन के लिए क्या बन जाएगा, देखो यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इट विल बिकम द slant height of the cone. This is the slant height denoted by S. Let's not denote it by S, we'll denote it by small l. Okay, for our convenience we will denote it by small l, will not denote it by S. So L is the slant height. Okay, तो अब एक बात तो यहाँ क्लियर है कि क्योंकि ये एच आर और एल दे आर एजेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो इन तीनों का रिलेशन तो क्लियर है भाई। क्या रिलेशन होगा, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन सी दैट एल स्क्वायर will be equals to r square plus h square. This is the relation among these three parameters, where L is slant height, R is the radius, and H is the height. Okay, तो देखो ये मत सोचना कि इसका मतलब है कि एक कोन को डिफाइन करने के लिए वी नीड 3 पैरामीटर, नहीं, यू ओनली नीड 2 पैरामीटर्स। अगर हमको कोई बोल दे कि देयर इज अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस दिस एंड हाइट दिस, तो स्लैंट हाइट हम अपने आप डिटरमाइन कर लेंगे, स्लैंट हाइट नहीं बताना पड़ेगा उसको। If I know radius and height, it is not like slant height different, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बोले कि भाई रेडियस जो है वो 7 है, 7 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर है, और स्लैंट हाइट वो अपने मन से नहीं बोल सकता कि ये 10 सेंटीमीटर, नहीं, वो अपने आप बन जाएगा भाई। अगर राइट सर्कुलर कोन है तो अपने आप स्लैंट हाइट फिक्स रहेगा 7 और 6 के लिए, अपने मन से कोई स्लैंट हाइट मेरे को नहीं बोल सकता। इसीलिए यहाँ पे भी दो ही मतलब कैरेक्टरिस्टिक या दो ही आप बोल सकते हो कि पैरामीटर है जो एक कोन को डिफाइन करेगा, राइट सर्कुलर कोन को, ठीक है। सो वी नीड 2 पैरामीटर्स टू डिफाइन अ यूनिक कोन, तो सिलेंडर की तरह ही, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक चीज और हम लोग बोल सकते हैं, थोड़ा सा अगर फिर से इमेजिनेटिव हो जाओ तो,
कोन और सिलेंडर में डिफरेंस क्या है? देखो, अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा सर्कुलर शेप का कोई, हम लोग बचपन में गेम खेलते थे ना, कुछ स्टैक करने वाला एक गेम होता था, ऐसा कुछ सर्कुलर रहता था, उसको स्टैक करना होता था एक के ऊपर एक। तो अगर हम सारा इक्वल साइजेस को स्टैक करें एक के ऊपर एक, सब इक्वल साइजेस को, ठीक है, तो इट विल बिकम अ सिलेंडर। अगर मैं इक्वल रेडियस के इन सारे स्लैब्स को एक ऊपर स्टैक, एक के ऊपर एक स्टैक करते जाऊं, तो इट विल फॉर्म अ सिलेंडर। लेकिन व्हाट इफ आई एम डूइंग इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, लाइक जो सबसे बड़ा है उसको बेस को नीचे में, फिर इसके ऊपर इससे थोड़ा छोटा वाला, ठीक है, फिर उसके ऊपर उससे भी छोटा वाला। अगर ऐसे मैं स्टैक करते जाऊं, देखो ये 2D है इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि बेसिकली बन क्या रहा है, बट इफ यू कैन बी इमेजिनेटिव, थोड़ा सा इमेजिन करो, देखो ऐसा अगर हम लोग स्टैक करते जाएं तो इट विल फॉर्म कोन। सो कोन और सिलेंडर में डिफरेंस यही है कि कोन का रेडियस हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, मतलब कि इन केस ऑफ सिलेंडर कहीं पे भी उसका रेडियस उतना ही था। मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो, अगर हम लोग एक सिलेंडर का बात करें, तो हम इसका क्रॉस सेक्शन कहीं भी कर ले, चलो यहाँ बात करते हैं, जितना रेडियस यहाँ पे है उतना ही सपोज हम यहाँ कट कर दिए, सपोज इधर हम कट कर दिए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कट किए हैं, यहाँ पे भी उतना ही रेडियस होगा, रेडियस विल बी सेम। अगर मैं यहाँ कट कर लूँ, यहाँ पे भी उतना ही रेडियस है, इधर करो, इधर भी रेडियस उतना ही, हर जगह थ्रू आउट रेडियस उतना ही। लेकिन अगर हम लोग कोन का बात करें, देखो ध्यान से, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, बेस का रेडियस कुछ और है, थोड़ा सा ऊपर अगर चले जाए तो देखो रेडियस डिक्रीज हो गया, और ऊपर जाए तो रेडियस और डिक्रीज हो जाएगा, जितना ऊपर जाएंगे रेडियस उतना डिक्रीज होते जाएगा। सो रेडियस इज नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर, ये नाम अलग अलग लिखना पड़ेगा, आर आर से R2, R3, R4, मतलब हर एक जगह अलग अलग रेडियस है, सेम नहीं है रेडियस। लेकिन हम लोग जब भी बात करेंगे तो हम लोग रेडियस ऑफ बेस बोलेंगे, इसीलिए इन केस ऑफ सिलेंडर वी से रेडियस, ऐसे रेडियस बोल दो तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा थ्रू आउट तो रेडियस सेम ही रहने वाला है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कोन, वी ऑलवेज मेंशन इट, द रेडियस ऑफ बेस इज दिस, क्योंकि उसका बेस का रेडियस इतना है भाई, बाकी सब जगह रेडियस उतना ही नहीं होगा, इट विल चेंज। So that's why we mention it कि radius of base is इतना given, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ना कि radius of cone, I should write here radius of base of cone, ओके। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या 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 डिटरमाइन करेंगे, सेम वही चीज, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। देखो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, मतलब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का अगर बात करें, सो देयर आर टू काइंड ऑफ सरफेस, एक तो ये कर्व वाला, फॉलो द कर्सर, ठीक है, दिस कर्व वन, और दूसरा नीचे का जो कि फ्लैट है, ठीक है। सो अगर हम कोन का बात करें तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, वेयर एल इज द स्लैंट हाइट, मतलब in order to find the curved surface area I need to know the slant height also, ठीक है, पाई आर एल। and what will be the total surface area, curved surface area which is pi r l plus area of base which is again pi r square, क्योंकि देखो बेस क्या है, बेस तो सर्कुलर शेप में ही है ना, देखो बेस यहाँ पे इसका बेस, इफ यू लुक एट द बेस, ये तो सर्कुलर शेप में, देखो सर्कल है ये, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसीलिए एरिया ऑफ बेस तो पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, so volume of a right circular cone is 1/3 of the volume of a cylinder of same height and same radius, मतलब अगर एक कोन है और एक सिलेंडर है और दोनों का रेडियस और हाइट इक्वल है, ठीक है, कोन का जितना ही रेडियस है उतना ही सिलेंडर का भी रेडियस है, और जितना कोन का हाइट है उतना ही हाइट सिलेंडर का भी है, तो हम लोग क्या देखेंगे
कि वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अब बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता था? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता था फॉर गिवन रेडियस एंड हाइट इट यूज्ड टू बी पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो कोन के लिए अगर मैंने बोला कि 1/3 होता है तो क्या हो जाएगा कोन का? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। So this is the volume of cone. बस that's it. इतना ही कोन के बारे में हम लोग को जानना है। इसके बाद बस न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। And obviously we'll get questions on combinational, solid figure also, like जहाँ पे कोन सिलेंडर एक साथ मर्ज कर दिया गया ना। We'll discuss that. Okay.